नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा और यूनिक सा क्रिप्टो फ्यूचर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी के बारे में। और ये स्ट्रैटेजी शायद ही आपने कहीं और पे देखा होगा या फिर सुना होगा। बहुत ही यूनिक सा स्ट्रैटेजी है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो क्रिप्टो का फ्यूचर्स मार्केट है वो बहुत ही अनोखा मार्केट है, क्योंकि इसमें जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 3 बार फंडिंग मिलता है दिन में, जिससे कि आप इंटरेस्ट रेट कमा सको। जो 3 बार ये फंडिंग रेट आपको मिलता है वो होता है सुबह की 5:30 बजे, 1:30 बजे दोपहर को और 9:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार। तो आप इस ट्रेड को दिन में 3 बार ले सकते हो, 5 बजे, 1 बजे और 9 बजे, 30 मिनट्स बिफोर द फंडिंग ऑफ फ्यूचर हैपन्स। जैसे ही फ्यूचर फंडिंग हो जाता है, जैसे 5:35 AM को, 1:35 PM को और 9:35 PM को आप इसको क्लोज करके निकल जाना। तो आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर टू 35 मिनट्स दिन में 3 बार देने होंगे और सेफली एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के द्वारा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपको दोनों क्रिप्टो एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलना है। एक है delta.exchange और एक है CoinDCX। अगर आपने नहीं खोला है तो मैंने नीचे दोनों का लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके आपको delta.exchange और CoinDCX एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलना है। इसके बाद आपको मार्केट पेज में जाके फ्यूचर्स में जाना है delta.exchange में, और कोई भी 2 कॉइन सिलेक्ट करना है विथ मैक्सिमम फंडिंग रेट्स और मिनिमम फंडिंग रेट्स, जो कि दोनों ही एक्सचेंजेस में मौजूद हो। मैं आपको बाद में ये इन प्रोसेस लाइव कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। मैं पहले आपको स्टेप्स बता देता हूँ। इसके बाद आप जैसे ही शॉर्टलिस्ट कर देंगे तो आप टोटल 4 कॉइन्स अकॉर्डिंग टू द फंडिंग रेट्स, जिसका बहुत हाई हो और जिसका बहुत लो हो, आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो जिसमें फंडिंग रेट्स का जो डिफरेंस है, सपोज डेल्टा एक्सचेंज और CoinDCX में फंडिंग रेट्स का जो डिफरेंस है वो जिन 1 या 2 में सबसे ज़्यादा है, उस कॉइन को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो इस ट्रेड को लेने के लिए। तो इसके बाद अभी जो 2 कॉइन्स आपने सिलेक्ट किया है, आपको क्या करना है, आपको ऑपोजिट फ्यूचर्स पोजीशंस लेना है दोनों एक्सचेंज में विद 5x लेवरेज। और इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको मार्केट ऑर्डर नहीं डालना है, लिमिट ऑर्डर डालना है एक पर्टिकुलर प्राइस में दोनों एक्सचेंजेस में। तो मान लीजिए अगर आपने जो कॉइन सिलेक्ट किया उसका पॉजिटिव फंडिंग रेट है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है डेल्टा एक्सचेंज में और शॉर्ट पोजीशन लेना है CoinDCX में। अगर आपका जो कॉइन है उसका नेगेटिव फंडिंग रेट है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है डेल्टा एक्सचेंज में और लॉन्ग पोजीशन लेना है CoinDCX में। ये करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। 5:35, 1:35 और 9:35 को आपको क्लोज कर देना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्केट नीचे जाता है, कोई भी आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑपोजिट फ्यूचर्स पोजीशन डाल के रखा है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई मतलब नहीं है इससे। आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, पर आपको क्या मिलेगा, आपको फंडिंग इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं, मैं आपको टेक्निकली दिखा देता हूँ कि कैसे ये करना है, और फिर मैं एक्सेल में भी आपको दिखाऊंगा कि इसका रिटर्न्स कितना बनने वाला है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज के फ्यूचर्स में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट्स में क्लिक करते हैं और मार्केट्स के अंदर फ्यूचर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कॉइन का यहाँ पे फंडिंग रेट दिया हुआ है। तो फंडिंग रेट को आप जो है हाई से लो भी डाल सकते हो, लो से हाई भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं लो से हाई में डालता हूँ। तो इन कॉइन्स का जो है नेगेटिव फंडिंग रेट है। तो सबसे पहले जो 2 कॉइन्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है बायो और फिर है ईना कॉइन। सो बायो USD और ईना USD। तो ये 2 कॉइन्स के हम लोग काम करेंगे नेगेटिव फंडिंग रेट्स में। और आपको ये भी वेरीफाई कर लेना है कि ये दोनों कॉइन्स CoinDCX एक्सचेंज में भी होना चाहिए। अभी दूसरा है जो पॉजिटिव फंडिंग रेट्स के कॉइन, यहाँ पे मैं फिल्टर करता हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जिनकी पॉजिटिव फंडिंग रेट है। तो यहाँ पे जो है, जो सबसे पहले 5 जो कॉइन्स है, इनमें से मैंने पहले से ही शॉर्टलिस्ट करके रखा है कि आवा
AIUSD और Swarms USD, ये दोनों मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये दोनों जो है CoinDCX एक्सचेंज में अवेलेबल है, बाकी तीनों जो है CoinDCX एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग काम करेंगे ये दोनों के ऊपर और फिर जो नेगेटिव फंडिंग रेट्स है उसके ऊपर। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट में, वहाँ पे जाके इन डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले फंडिंग नेगेटिव फंडिंग रेट्स पे काम करते हैं। तो BioUSD का रेट है वो है delta.exchange में 0.1272। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -0.1272, ठीक है। इसके बाद मैं ईना का देखता हूँ, ईना का है -0.1095, सो -0.1095, ठीक है। तो ये है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अभी चलते हैं हम लोग CoinDCX पे और वहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग CoinDCX में आ गए हैं। तो CoinDCX में मैं बायो सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो बायो का जो CoinDCX में फंडिंग रेट है वो चल रहा है 0.0676 और फंडिंग होने वाला है 53 मिनट्स बाद, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये भी नोट कर लेते हैं। तो 0.0676 माइनस 0.0676 ये मैंने डाल दिया। अभी मुझे क्या देखना है, ईना का भी देखना है। तो ईना भी सर्च करते हैं यहाँ पे CoinDCX में। तो यहाँ पे ईना सर्च करते हैं और ईना का यहाँ पे देख सकते हो फंडिंग रेट पॉजिटिव है जो कि है 0.005%, 0.005 हम डाल देते हैं। तो ये अपना नेगेटिव इंटरेस्ट वाला जो है हो गया। अभी पॉजिटिव का भी देखते हैं, आवा AI और Swarms का। तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले delta.exchange में जाते हैं और यहाँ पे आवा AI का है 0.1601, 0.1601 और Swarms का है 0.1152, 0.1152। अभी सिमिलर आवा.ai और Swarms को हम लोग CoinDCX में भी ढूंढते हैं। तो CoinDCX में आ जाते हैं, आवा.ai यहाँ पे है। तो आवा.ai यहाँ पे आ गया है। इसका फंडिंग रेट है 0.0616 और अभी Swarms का भी देख लेते हैं। Swarms का है 0.00563, 0.00563। तो ये हो गया। अभी पूरा टेबल जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफरेंस इन प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। तो जो डिफरेंस इन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किन दोनों में आ रहा है, Swarms में आ रहा है पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट का और ईना में आ रहा है जो है नेगेटिव इंटरेस्ट का। तो हमें ये दोनों कॉइन्स के ऊपर काम करना है। तो इसका जो फंडिंग रेट है पॉजिटिव है Swarms का, तो डेल्टा में आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है Swarms में और आपको CoinDCX में शॉर्ट पोजीशन लेना है। और ईना का फंडिंग रेट नेगेटिव है यहाँ पे ओवरऑल, तो डेल्टा में आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है और CoinDCX में लॉन्ग पोजीशन लेना है। मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज भी माइनस करके रखा है। तो आप लोग बोलोगे कि ब्रोकरेज क्यों नहीं हटाया, तो ब्रोकरेज भी मैंने माइनस किया है। और आप 5x के ऊपर लेवरेज लेने वाले हो और अप्रॉक्सीमेटली आप 3 बार दिन में ट्रेड करने वाले हो। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना हो रहा है ये आप देख सकते हो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये ग्रीन में है। तो आपका अराउंड 1.3% से लेके 1.4% आप डेली का जो है जनरेट कर पाते हो इस स्ट्रैटेजी से। और यहाँ पे आपका कैपिटल जो है बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है कैपिटल के ऊपर, क्योंकि आप एक एक्सचेंज में जो है लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो, दूसरे एक्सचेंज में शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो और बीच का जो फंडिंग रेट है वो आपको मिल रहा है। तो बहुत ही यूनिक सा स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपका रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। ये आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो ये वाला स्ट्रैटेजी। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इन डिटेल्स में और इस स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे भी बढ़िया प्रीमियम स्ट्रैटेजीज जानना है क्रिप्टो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में,
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म।